नमस्ते, मैं हूँ सविता चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोफ्लो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्लड की कंपोजिशन की और कितने टाइप का हार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। आज इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की हम बात करें, कोएगुलेशन का क्या मतलब है? कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड की क्लॉटिंग होना। ब्लड की क्लॉटिंग किस प्रकार से होती है हम ये देखेंगे इस टॉपिक में। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई इंजरी हो जाती है उस टाइम पे हमारा ब्लड की प्लेटलेट्स हमारी ब्लड की प्लेटलेट्स प्लस हमारी रेड ब्लड सेल्स और फाइब्रिन प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन और फाइब्रिन प्रोटीन मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है इसको क्लॉट कहते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें प्रेजेंट है हमारी प्लेटलेट्स, RBCs and these yellow colored fibrin proteins। तो क्या प्रोसेस होता है उस टाइम पे, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो कि आगे जाके फाइब्रिन बनाने वाला है, वो प्रोटीन जो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में बाइंड करने में हेल्प करती है, उसको बनाने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम हमें चाहिए होता है। तो थ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ओके और इंजरी वाली जगह पे जहां इंजरी होती है उस जगह पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन प्रोटीन मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसकी वजह से ब्लड की लॉस होना बंद हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोएगुलेशन में, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। कोएगुलेशन में उसको हम कोएगुलेशन फैक्टर भी बोलते हैं। कैल्शियम के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होती है। इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम कोएगुलेशन कैन नॉट ऑकर। फिर लिम्फ की बात करें हम, लिम्फ क्या है? लिम्फ भी ब्लड की तरह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे ब्लड का ही पार्ट है बेसिकली। लिम्फेटिक सिस्टम जितना भी मेजर फ्लूइड है उसको वेन्स में वापस से भेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें, हमारी बॉडी से फैट ऑब्जॉर्ब होके कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय जितना भी फैट एब्जॉर्ब करती है थ्रू अपनी लैक्टेल्स विलाय, उसको ये लिम्फ दोबारा से हमारे ब्लड में डाल देता है। तो लिम्फ क्या करता है? हमारी बॉडी में चीजों को दोबारा से पहुंचा देता है, जितनी भी यूजफुल चीजें होती हैं उनको दोबारा से ब्लड तक पहुंचाता है। प्लस ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में चेक पॉइंट्स का काम करता है, जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, प्लस यूजफुल चीजों को हमारे ब्लड में दोबारा से पहुंचाता है। आगे बात करते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपको पता होना चाहिए हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जिसके बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, यानी मीजोडर्मल लेयर से ये हार्ट ओरिजिनेट होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे मीजोडर्म लेयर से हार्ट की फॉर्मेशन होती है। कहाँ लोकेशन है इसकी? आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा हार्ट लोकेटेड होता है थोरैसिक कैविटी के अंदर और पेरिकार्डियल लेयर के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होता है। पेरिकार्डियम कट, देयर इज अ पेरिकार्डियम लेयर जिससे ये पेरिकार्डियल कट है, जिससे हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन आवर राइट एंड लेफ्ट लंग। फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा हार्ट का। हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे हैंड की पोजीशन के हिसाब से हम देखेंगे तो जो हमारा राइट हैंड है वो फॉर्म करता है हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो फॉर्म करता है हमारा राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके, तो जब भी आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको याद रखना है राइट साइड ऑफ द हार्ट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला विल बी द राइट हैंड साइड पार्ट। ओके, सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट पोर्शन होगा, तो ये लेफ्ट पोर्शन वाला कहलाता है
राइट एट्रियम। क्या कहलाता है? राइट एट्रियम कहलाता है। और लेफ्ट साइड वाला कहलाता है राइट एट्रियम, और नीचे है हमारा राइट वेंट्रिकल। दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पोर्शन, और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो हार्ट किस तरीके से फ्लो करता है इसमें हम देखते हैं आगे। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है और ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ब्लड है, और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये हमारा ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन कंटेनिंग ब्लड है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप देखेंगे हमारे ब्लड सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये होते हुए हमारी लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स हमारी बॉडी का ब्लड का प्योरिफिकेशन करती है। हमने पीछे वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लंग्स हमारी बॉडी से CO2 को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज करती है। सो दे एक्ट एज अ क्लेंजर फॉर आवर बॉडी। अब यहाँ से क्लेंस होके ये ब्लड वापस जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए थ्रू ओर्टा दिस रीचेस टू आवर बॉडी पार्ट्स और टू आवर सेल्स। ओके, सो आगे हम एक और डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू होते हुए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू इट गोज इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। देन लंग्स इस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देती है। देन with the help of pulmonary vein it goes into the left atrium, left atrium से left ventricle, then left ventricle से ये blood जाता है dorsal aorta के थ्रू हमारे अगेन बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी फंक्शनिंग होती है और ब्लड कॉन्टिन्यूसली इसी प्रोसेस में हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पल्मोनरी। ये पल्मोनरी वर्ड जहां भी लग जाएगा वहां आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन ओपोजिट हो जाएगा। नॉर्मली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस ब्लड को कैरी करती है। बट जैसे ही इनके आगे पल्मोनरी वर्ड लग जाता है इनका फंक्शन टोटली अपोजिट हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका फंक्शन जस्ट ओपोजिट हो गया है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ऑन द अदर हैंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको आगे याद रखनी है। यहाँ हम देखते हैं हमारे जो हार्ट है, हार्ट के अंदर वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से वेल्व्स? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं हमारे हार्ट में। ये जो वेल्व्स हैं, जो कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये वेल्व्स जो है ओपन हो जाते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो उस टाइम पे ये क्लोज रहेंगे। जब ये ब्लड प्रेशर से राइट वेंट्रिकल में जाएगा उस टाइम पे ये ओपन होगा। कब तक? जब तक सारा ब्लड इस लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, देन ये क्लोज हो जाएंगे वेल्व। ओके, दिस इज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व। सो इनकी पोजीशन हम देखें तो बाइकस्पिड वेल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला जो वेल्व है, दिस वेल्व इज नोन एज bicuspid valve. On the other hand, tricuspid valve is present between the right atrium and right ventricle. Okay, तो इतना आपको आई गेस समझ में आ गया होगा. तो ये वाला जो वेल्व है, this valve is known as this tricuspid. This is the tricuspid valve. Okay, जो कि हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है. एंड दिस वेल्व इज द bicuspid valve which is present between the left atrium and left ventricle. Okay, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो प्रेजेंट रहेंगी. राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द, राइट वेंट्रिकल कहाँ ओपन होता है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी में. और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है हमारे ओर्टा के अंदर. ओके, सो ये सारी ओपनिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना होता है और हमारा हार्ट मायोजेनिक टाइप का हार्ट है जो कि जिसकी बीट ओरिजिनेट होती है मसल्स के थ्रू. इसके अलावा देयर आर नोड्स, 2 नोड्स, SA नोड्स एंड AB नोड, और जिसको हम एट्रोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं. आपको पता होना चाहिए SA नोड कहाँ प्रेजेंट है और AB नोड कहाँ प्रेजेंट है. सो बेसिकली SA या साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होती है between the upper right corner of the right atrium. So where it is present? Let's see. It is present on the upper right corner of the atrium. So यहाँ ये जो पोजीशन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये येलो पोर्शन जो मैंने अभी येलो किया है, ये है हमारा साइनोएट्रियल नोड. और हमारा वेंट्रिकुलर जो नोड है ये राइट एट्रियम में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ और राइट साइड में प्रेजेंट रहता है ये वाला जो नोड है. ओके, इसके अलावा AVN या AV नोड जो है वो राइट एंड लेफ्ट बंडल के बीच में हम अभी देख चुके हैं प्रेजेंट रहता है. ओके, और कुछ पुरकिंजी फाइबर्स भी यहाँ पर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे. You can see these fiber-like structures. These are the Purkinje fibers. Okay. Then bundle of His. There is a term known as bundle of His. Purkinje fibers along with AV. Okay. Bundle forms this bundle of His. Bundle of His में क्या क्या आते हैं? हमारे Purkinje fibers और हमारे AV bundles bundle of His को constitute करते हैं. ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं. Bundle of His regulates the heartbeat और it also conducts the electrical impulses. जितनी भी electrical impulses हैं हमारे हार्ट में जो फॉर्म होती हैं वो उनके कंडक्शन का काम बंडल ऑफ हिस करता है. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SAN को पेस मेकर कहा जाता है. SA नोड को पेस मेकर के नाम से जाना जाता है. पेस मेकर का क्या मतलब है? पेस मेकर का मतलब है कि हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है और हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स ये एक्शन को करता है. ओके, तो जो पेस मेकर है ये है हमारी बॉडी का SAN और यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिदमिक बीटिंग के लिए. आर्टरीज एंड वेन्स आपस में मिलके ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं और ये ब्लड को हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. आर्टरीज एंड वेन्स हम देखें तो ये 3 लेयर से बनी होती हैं. ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके, तो आप इनकी कंपोजिशन देख सकते हैं. ट्यूनिका इंटीमा स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनी होती है. ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल से बनी होती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं. यहाँ आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारी आर्टरीज और वेन्स में से हमारी आर्टरीज काफी ज्यादा थिक वॉल्ड होती हैं और वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं. ओके, तो आपको ये चीज भी यहाँ पता होनी चाहिए. यहाँ आप देख सकते हैं वेन का स्ट्रक्चर. ये देखिए आप, वेन का स्ट्रक्चर है ये वाला. यहाँ आप देख सकते हैं ये इसमें सिर्फ 2 ही वॉल्स हैं जबकि हमारी आर्टरीज में यहाँ
3 आपको हैवी वॉल्स दिखाई दे रही होंगी। तो आर्टरीज को क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना होता है और आर्टरीज को हाई प्रेशर झेलना होता है, इस वजह से आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड है और ये थिन वॉल्ड है। नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।